साथियों, आप सभी को दोपहर में एक नोटिस वायरल हुआ जिस पर 16 मई दिनांक थी और यहां पर बहुत अच्छे से इसमें एक एक चीज को, जैसे कोई इसकी संख्या होती है, पत्र संख्या, यहां पर दिनांक थी कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 भर्ती का री एग्जाम तिथि 29 और 30 जून को बता रखी थी। पहली नजर में ही देख के इसको 50% ऐसा लगा फेक है, 50% ऐसा लगा सच है। फिर इसमें हमने देखा कि ऊपर इसमें एक और नंबर दे रखा है, तो ज्यादातर इस पे शक जा रहा था कि यार ये सच है। और फिर इसमें जब पत्र संख्या पढ़ने की कोशिश की गई तो इसकी जीरो की बनावट देखोगे तो एक ऐसा ही नोटिस जब 17 और 18 फरवरी को परीक्षा होनी थी तो 27 जनवरी को आया था। उसमें यहां पर एक 150/2023 था और इसमें क्या था साथी, 10/50/2024। तो थोड़ा बहुत इसमें एडिटिंग की गई। फिर एक चीज जो बहुत ज्यादा दिमाग में वो खटक रही थी और जो बता रही थी कि ये फेक है, जो मतलब 100% सच होने की तरफ इशारा नहीं कर रही थी, वो थी री एग्जाम की बात ही नहीं हो रही थी। जबकि लिखा क्या आना चाहिए था कि ये पुनः आयोजन है, ये पुनर्परीक्षा है। कैसे? क्योंकि अगर आप जब ये भर्ती कैंसिल हुई थी, आप अपने मुख्यमंत्री जी का भी ट्वीट देखेंगे तो वहां भी पुनर्परीक्षा की बात हुई है। जब उत्तर प्रदेश गृह विभाग की तरफ से नोटिस आया, उत्तर प्रदेश गृह विभाग की तरफ से जो नोटिस आया था उसमें भी आप देखोगे पुनर्परीक्षा की बात हुई थी। उसमें भी क्या बात हुई थी कि 6 माह के अंदर पुनः परीक्षा आयोजित की जाएगी। अब ये तो हो गया इस बार की बात। मैं आपको 2018 में लेकर चलता हूं। 2018 में 2 शिफ्ट की भर्ती कैंसिल हुई थी। जो पेपर 2 शिफ्ट का हुआ था वो पेपर कैंसिल हुआ था। दोबारा परीक्षा कब हुई है? दोबारा परीक्षा आगे हुई। वहां भी आप देखोगे कि जब इसको निरस्त किया गया था तो द्वितीय पाली की निरस्त हुई है परीक्षा। यहां पर आप देखेंगे इसमें भी पुनर्परीक्षा की बात थी। क्या थी साथी? पुनर्परीक्षा की बात थी। समझ रहे मेरी बात? तो हमेशा जब आप इसको कई बार अच्छे से देखते हो तो आपको ये चीज समझ में आती है कि ये जो री एग्जाम है तो यहां पर पुनर्परीक्षा जरूर लिखा आना चाहिए था। यहां पर पुनर्परीक्षा की बात जरूर होनी चाहिए थी। फिर भर्ती बोर्ड से पूछा कि भाई जो भर्ती बोर्ड है आप इस बारे में क्या कहते हैं, मतलब जो बोर्ड का इस बारे में क्या कहना था कि भाई ये फेक या नहीं है। तो हम तो सब कुछ अपना पहले खुद ही अंदाजा लगा रहे थे ये फेक है नहीं है, इस तरीके के निकाल निकाल कर कि भाई ये जो इसकी पुनर्परीक्षा होनी है नहीं होनी है वो सब कुछ। और फिर एक सारी की सारी जितने भी ये नोटिस फेक है, यहां पर लिखा रहा है, जैसे रिप्लाई किया कि भाई एक नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है पेपर को लेकर, उसमें लिखा है पेपर 29 और 30 जून को है, क्या ये नोटिफिकेशन सही है? तो यहां पर लिख रहा है इट इज फेक। हमने भी भर्ती बोर्ड को रीट्वीट किया था क्योट करके कि बताया था कि सर बताइए। अब क्या है कि क्योंकि फरवरी में पेपर कैंसिल हुआ तो 6 महीने में पुनर्परीक्षा होनी है, 3 महीने निबट चुके हैं। कैसे निपटेगा जून? तो 4 महीने हो जाएंगे। तो सब इसी आशा में कि जल्दी से जल्दी एग्जाम हो जाए। अब इससे और बेहतरी तैयारी का समय नहीं मिल सकता क्योंकि फिर ज्वाइनिंग भी है, ट्रेनिंग भी है, तो कई साल वेट किए होंगे। तो फिर ये नोटिस को पढ़ के सभी थोड़े से एकदम एकदम आ जाता है ना शौक से, में गला सूखने लगता है, डर लगने लगता है। अभी थोड़ा इतने घबराहट की बात नहीं है। ये नोटिस फेक है। ये जो 29 और 30 जून की परीक्षा की बात है वो सही नहीं है। लेकिन अब ये नहीं है कि ऐसी तिथि के लिए परीक्षा का कोई नोटिस आएगा ही नहीं, कि ऐसी तिथि के लिए परीक्षा का कोई नोटिस आएगा ही नहीं। 100% आएगा, जल्दी आएगा। अब सभी लोग अपनी मेहनत करते रहिए। अब यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं, आपको कितना बढ़िया मौका दिया है कि एक बार अच्छे से तैयारी कर लो महाक्रांति से। इतनी टॉप क्लास क्लास चल रही है, आप में से कोई